हाय फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों का प्यार बहुत अधिक मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वीडियोस में भी आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, यहाँ पे बिगनर टू प्रो लेवल तक का सीरीज चल रही है, जिसमें बेसिक का ऑलमोस्ट हमने टॉपिक क्लियर कर लिए हैं वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप। अब जो है हमारा एडवांस की तरफ टॉपिक बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसमें कि आज का जो टॉपिक है ट्रेडिंग का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इस टॉपिक पे हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं और कैसे हम अपने ट्रेड को प्ले करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साथियों, ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिस फ्रेंड को समझ में आ गया फ्रेंड्स, वो आने वाले अपने फ्यूचर में अगर चार्ट पर मेहनत करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही से आइडेंटिफाई करके, तो आने वाले टाइम में वो ट्रेडिंग का बादशाह बन जाता है। क्योंकि इसका जो मेन मूल मंत्र है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसको सही से और सही डायरेक्शन में आइडेंटिफाई करना बहुत ही टफ होता है। इसीलिए इस वीडियो को ठीक से देखें फ्रेंड्स, स्किप ना करें। आने वाले कौन से टॉपिक और कौन से पॉइंट पे आपका माइंड क्लिक कर जाए और आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएं। चलिए साथियों, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं वीडियो की तरफ आपको लेके चलता हूँ। उससे पहले जो साथी नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और जो साथी यूरो और गोल्ड के ट्रेडर हैं, वो रियल एफएस के टेलीग्राम चैनल का फ्री में लाभ उठा सकते हैं और ज्वाइन करके अपने प्रॉफिट को बना सकते हैं। चलिए साथियों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो में चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस टॉपिक को साथियों हमने बेसिक में सीखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको कहते हैं और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कहलाता है और इसको हम कैसे ट्रेडेबल बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हम जो बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट होता है हमारा जहाँ से मार्केट गिरते हुए आती है, यानी ड्रॉप होते हुए आती है। इस तरह से ड्रॉप होगी और यहाँ से सपोर्ट लेगी, यानी बाउंस बैक लेगी। इस तरह से बाउंस बैक लेगी, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। ये जो लाइन होगी जहाँ से बाउंस बैक लेता है प्राइस, यानी बायर होते हैं, डिमांड होती है वहाँ पे, उसको बोलते हैं हम सपोर्ट। और जहाँ से हमारी मार्केट रिजेक्ट होती है वहाँ से हम उसको बोलते हैं, ये मार्केट जहाँ से हमारी रिजेक्ट होगी इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। इसको मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि कहाँ से हमें लेना है। अब बात आती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये कहलाता है फ्रेंड्स कि जैसे ही हमारा, जैसे आपको नाम से जाहिर होगा, रेजिस्टेंस यानी रुकावट। जहाँ पे मार्केट बायर साइड में जा रहे हैं, यहाँ पे बायर हावी हैं। जैसे मार्केट में यहाँ से बायर जा रहे हैं, हावी है। इस तरह से मार्केट अप डाउन करती हुई आपके अप साइड जा रही है। अप साइड जाने के बाद यहाँ पे जो आया, ये आपकी जो यहाँ से एक बार रिजेक्शन आया, दूसरी बार रुकावट आया, तो तीसरी बार यहाँ से रुकावट आती है, तो हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये जितनी बार रुकावट आएगी, जैसे ये आर हो गया तो ये R1 आ जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा। इसी तरह जितने बार हमारे इसके रेजिस्टेंस यहाँ से बार बार टकराएगी, यानी दीवार, ये हमारा रेजिस्टेंस का वर्क करती है। और जो मार्केट बार बार हमारी नीचे से बाउंस बैक होगी, जैसे कि यहाँ से बाउंस बैक आ रही है, मार्केट यहाँ से ड्रॉप होती हुई आती है और यहाँ से बार बार उठ रही है, तो इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं सपोर्ट। यानी सपोर्ट लेना किसी भी चीज़ पे आके, यानी प्राइस इस लेवल पे आके, ये वाले प्राइस का लेवल जो है, ये वाला प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से ये बार बार अपना सपोर्ट ले रही है, यानी यहाँ पे बायर हमारे बैठे हुए हैं। बायर बैठने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे बायर अधिक है, यानी डिमांड अधिक है। इसीलिए यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, यानी सपोर्ट मिल रही है, यानी यहाँ पे सेलर हावी नहीं हो पा रहे हैं और यहाँ पे हमारे बायर हावी हो रहे हैं। और यहाँ पे इसके अपोजिट होता है रेजिस्टेंस पे, कि हमारे पास बायर हावी होने के बावजूद यहाँ पे सेलर इसको ऊपर नहीं जाने देते और इसको नीचे ड्रॉप करता है। तो ये होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रेंड्स। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे ट्रेड करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। इसको ध्यानपूर्वक सुनना और अपने माइंड में बांध के रख लेना, क्योंकि ये आने वाले हर एक टॉपिक में आपके स्ट्रक्चर में या फिर
चार्ट पैटर्न में, हर चीज़ में आपको ये अप्लाई होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये अगर आपने नहीं सीखा तो आने वाले एडवांस वर्जन यानी प्रो लेवल को आप नहीं सीख पाएंगे, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक देखना। फ्रेंड्स, मार्केट में हमारे पास दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं हमारे पास बायर साइड के लिए देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा होता है सपोर्ट, और दूसरा साइड होती है हमारे पास जो है सेलर साइड देखेंगे तो यानी ऊपर के साइड रेजिस्टेंस होगा, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, पहले थ्योरी में बात करते हैं। हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हमारे पास बायर है मार्केट में या फिर हमारे पास सेलर है। मैं आपको बार बार यही चीज़ बताता हूँ, दो ही मार्केट में ऑप्शन होता है हमारे पास, सेलर और बायर। बायर को हम डिमांड बोलते हैं और सेलर को हम सप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे जैसे ही मैं आपको यहाँ पे देखिए, कोई भी मार्केट आपकी अप जा रही है इस तरह से, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस टकराया और टकराने के बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई फ्रेंड्स। ये रिजेक्ट होने के बाद जो है, जब मार्केट इसको रिजेक्ट हो जाती है तो हमारे पास जो है अभी हमारे पास रेजिस्टेंस यही है और यही हमारा सपोर्ट है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। बॉडी के साथ जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है और इसके बाद जो है ये ब्रेकआउट होने के बाद जो ये लास्ट रिट्रेसमेंट होती है, अब नया सपोर्ट कौन सा बन गया फ्रेंड्स, हमारे पास ये सपोर्ट है। तो ये जब लास्ट ये आप देखिए, इसने ये रिट्रेस किया और यहाँ से गई और फिर इसके बाद ये आई, तो ये हमारा लास्ट सपोर्ट बना। इस लास्ट सपोर्ट को हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, और ये जो हाई बना, ये नया हाई हमारा ये बना R1, ये हमारा S1 बना। S1 की बात करें, अब जब है हमने इसको मार्क कर लिया कि इसको, इसके जब मार्केट गई आर के हाई को मार्क कर लिया, और क्या है एस, ये जो लास्ट सपोर्ट है इसको हमने मार्क कर लिया। अब मार्क कर लिया तो जैसे ही मार्केट यहाँ से रिट्रेस होकर आती है फ्रेंड्स, ये आर जो लास्ट हाई जो बनाया इसने, इसके बाद जैसे ही ये मार्केट इस तरह से रिट्रेस कर करके आएगी, इस एरिया में, इस जोन में आएगी, ये जोन हमारा है फ्रेंड्स बाई जोन। क्या है, इसको बोलते हैं हम बाई जोन। ये हमारा लास्ट सपोर्ट का लो और ये रेजिस्टेंस, ये हाई, लास्ट रेजिस्टेंस का हाई और लास्ट सपोर्ट का लो, इसको हम मार्क कर लेंगे। ये है हमारा बाई जोन, इसको हम बाई जोन बोलेंगे या फिर डिमांड जोन बोलेंगे। ये हो गया डिमांड। डिमांड आ गई, इसको या फिर हम डिमांड बोलेंगे या फिर बाई जोन बोलेंगे। इस एरिया में हमें डिसीजन लेना होता है। ये जो मैं एरिया बता रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा मैं कलर अलग से कर देता हूँ। ये एरिया जो है हमारा डिमांड जोन है। इस एरिया में जब मार्केट आएगी तो हम डिसीजन लेंगे, यानी चेस्ट, हमारा चेस्ट होगा, कंडीशन होगी कि हम यहाँ पे अब बाई लेते हैं। बाई कैसे लेंगे, अब तो हमारी कंडीशन बनी जब हमारा ये पहला जो सपोर्ट है और लास्ट रेजिस्टेंस, ये जब ब्रेकआउट होगा बाई के इस एरिया में, तो जब बाई होगा तो नया रेजिस्टेंस बनाएगा और वहाँ से मार्केट ब्रेक आएगी नए पुराने वाले रेजिस्टेंस और लास्ट सपोर्ट के S1 के बीच में। तो ये हमारा बाई जोन है। जैसे ही यहाँ पे मार्केट आएगी, हम यहाँ पे वही क्राइटेरिया एंट्री रूल, इंगल्फ कैंडल मिलेगी, या फिर जैसे ही मार्केट में मेरे को यहाँ पे गिरती हुई कैंडल मिली और यहाँ पे आने के बाद जो है ये इंगल्फ कैंडल है, इसके बाद जो है मेरे को यहाँ पे कोई मेरे को ग्रीन कैंडल मिल जाती है, इंगल्फ कैंडल, ये कैंडल इस जोन में फ्रेंड्स, इस जोन में, पूरे जोन में मेरे को कहीं पे भी इंगल्फ कैंडल मिलेगी या फिर हैमर कैंडल मिलेगी। हैमर कैंडल का ध्यान रखेंगे, इसके कंफर्मेशन पे ही हम जाकर इसको बाई ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। दो कंडीशन है मेरी एंट्री रूल के, मैंने आपको बताए थे, हैमर कैंडल या फिर इंगल्फ कैंडल। दोनों कैंडल के हम यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे जैसे ही मेरे पास आती है इस जोन में, तो मैं यहाँ पे करूँगा बाई। बाई करने के बाद जो है बाई करूँगा, और लास्ट जो एसएल रहेगा मेरा, ये S1 का लो, ये मेरा एसएल आएगा, और टीपी जो रहेगी मेरी यहाँ पे जो होगी R1 का पहला टीपी ये रहेगा, TP1। तो यहाँ से मार्केट आएगी और फिर इसके बाद ये अप साइड में जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम बाई जोन में लेंगे और बाई को ट्रेड करेंगे। आपके सामने इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ और से, जैसे कि आप यहाँ पे सपोर्ट देख रहे हैं, ये सपोर्ट है आपके पास, ये रेजिस्टेंस है,
इस बीच में हमें ट्रेड नहीं करनी है जब तक हमारा ये, अगर हम बाई साइड में देख रहे हैं मार्केट को, ये मार्केट बाई साइड में जा रही है यानी अप साइड में जा रही है, बाई डायरेक्शन में है, तो बाई डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे देखेंगे आर को ब्रेक करना चाहिए। आर को ब्रेक करते ही लास्ट जो सपोर्ट हमारा बनेगा उसको हम मार्क कर लेंगे और लास्ट आर वाले को एरिया को मार्क कर लेंगे। उस एरिया में जब मार्केट हमारी इस तरह से ड्रॉप होके आएगी और यहाँ पे हैमर कैंडल मिलेगा तो हैमर कैंडल और इंगल्फ कैंडल, हैमर कैंडल पे बाई लेंगे। यहाँ पे बाई ले लिया हमने और उसके बाद इसके नीचे S1 जो सपोर्ट का लास्ट है वहाँ SL रखेंगे और टारगेट हमारा TP1 यहाँ पे R1 होगा जो नया रेजिस्टेंस हमारा बना है। ये तो रहा फ्रेंड्स हमारा बाई के ट्रेंड में, डायरेक्शन में। अब हम देखते हैं सेल डायरेक्शन में हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, ये आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि अभी इसका अपोजिट सेल डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे ये आपका सपोर्ट है और ये आपका यहाँ पे फ्रेंड्स रेजिस्टेंस है। इसको हम आर से बात करते हैं, इसको हम सपोर्ट से बात करते हैं। तो इस तरह से मार्केट यहाँ से ड्रॉप होती हुई आ रही है। जब यहाँ से ड्रॉप हुई और इसको यहाँ से इसने ब्रेक किया तो लास्ट जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा हमारे पास ये आर है, ये S1 है। तो रिट्रेस करने के बाद जो है लास्ट हमारा जो यहाँ पे S1 गया, लास्ट S1 बनेगा, ये आपका S1 हो गया और ये आपका हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया R1, ये R हो गया। लास्ट रेजिस्टेंस हमारा ये बना और ये जब मार्केट यहाँ से नीचे आई तो हमारा ये लास्ट नया जो है सपोर्ट नीचे बन गया। अब इसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ से जाती है इस एरिया में, इस एरिया को हम डिफाइन कर लेते हैं, ये हमारा सेल जोन है, ये पूरा सेल जोन है या फिर सप्लाई एरिया बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये एरिया जो मैंने मार्क कर दिया आपको, ये बना दिया यहाँ से, ये पूरा R1 और लेके यहाँ पे S को रिमार्क कर दिया, ये पूरा एरिया हमारा सप्लाई जोन आया। और यहाँ से जैसे ही मार्केट यहाँ पे जाएगी उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे को ब्लू कैंडल के बाद जो है जैसे ही मेरे पास यहाँ पे फ्रेंड्स कोई इंगल्फ कैंडल मिलती है, मेरे को रेड इंगल्फ कैंडल मिलेगी या फिर हैमर कैंडल मिलेगी, तो मैं जाके यहाँ पे एंट्री लूँगा, यहाँ पे एंट्री लूँगा और एसएल मेरा इस आर के ऊपर रहेगा, ये मेरा एसएल रहेगा और टीपी जो रहेगा TP1 मेरी जो है ये रहेगा टारगेट यहाँ पे S1 नया सपोर्ट। तो इसका चेस्ट क्या हुआ फ्रेंड्स, चेस्ट की बात करूँ तो बाई जोन में चेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका क्या है, एंट्री जोन क्या है और आपका चेस्ट का मतलब रूल रेगुलेशन हर एक स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पे ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे चेस्ट क्या है, जैसे ही हमारे सपोर्ट को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद जो है लास्ट रेजिस्टेंस जो हमारा मार्क कर लेंगे और ये सपोर्ट को जोन को जो है हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे। जैसे ही वहाँ पे ये आ गया हमारी कंडीशन, ये हमारी कंडीशन फुलफिल हुई कि इसने अपने यहाँ पे इस एरिया को यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इस जोन में आया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एंट्री रूल। एंट्री रूल क्या है, अगर मुझे हैमर या फिर कोई इंगल्फ कैंडल मिलती है, यहाँ पे हैमर कैंडल भी मिलेगी, तब भी मैं क्या करूँगा, इसमें एंट्री कर जाऊँगा और एंट्री करने के बाद जो है यहाँ पे एंट्री करूँगा। कन्फर्मेशन के बाद अगर कोई मेरे को यहाँ पे कैंडल मिलती है तो फिर यहाँ पे एंट्री करूँगा सेल और ये टारगेट रहेगा। एंट्री रूल मेरा इंगल्फ या हैमर कैंडल या फिर आपका दो, यहाँ पे कंडीशन हमारी फुलफिल हुई, एंट्री रूल फुलफिल हुआ। एसएल क्या हुआ हमारा, एसएल इसके R1 का ऊपर रखेंगे, ये हमारा एसएल हुआ। टारगेट हमारा नया सपोर्ट जो बना है यहाँ पे, उस सपोर्ट को हम यहाँ पे रखते हैं और नया टारगेट को यहाँ पे देखते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से जो बात करते हैं हम, ये हमारा चेस्ट की कंडीशन हो गई। इसी तरह हमारा बाई जोन में होगा, जब आर को ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लास्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया में आएगा तो इंगल्फ कैंडल मेरे को मिलती है ग्रीन कलर की और या हैमर कैंडल मिलेगी, तब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आके मार्केट में आपको बाई लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। ये चेस्ट की कंडीशन बोलती है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का कंडीशन है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी बताई सेल कंडीशन में और बाई कंडीशन में। अब चलते हैं साथियों, अब प्रैक्टिकल बताता हूँ जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा समझ में यहाँ पे आएगा।
फ्रेंड जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, ये यूरो का चार्ट है H1 का। इसमें मैं बात करूं तो आपका जो है लास्ट जो सपोर्ट ये आपका यहाँ पे दिख रहा है, और ये सपोर्ट हो गया, और लास्ट जो रेजिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे ये दिख रहा है फ्रेंड्स। ये लास्ट रेजिस्टेंस है, ये ऊपर से मार्केट आ रही है, तो लास्ट जो इसने ये ड्रॉप किया आप देख रहे होंगे, तो ये लास्ट सपोर्ट हमारा ये हो गई और ऊपर गई, तो लास्ट यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस बना ये वाला, ये इसको हम बोलेंगे लास्ट रेजिस्टेंस R। तो यहाँ पे मैं जैसे ही मार्केट यहाँ से आई और इसके बाद यहाँ मार्केट देखिए ध्यान से, इस मार्केट ने यहाँ से क्या करा, ये मार्केट गई और यहाँ से उसके बाद इस मार्केट ने R1 को ब्रेक कर दिया। मैंने क्या कहा था कि आपके पास जो है लास्ट सपोर्ट आपके पास रहेगी, और लास्ट सपोर्ट, और इसको हम मार्क करेंगे। जैसे कि मेरा लास्ट सपोर्ट अब क्या आ गया, मेरे पास लास्ट सपोर्ट इस लो के बाद याला लो बना, तो ये S1 हो गया, और रेजिस्टेंस नया मेरे पास क्या आ गया, R1 आ गया। तो अब इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया और नीचे आई, मैंने कहा था कि आपको ये एरिया मार्क कर देना। तो ये एरिया आपके पास यहाँ पे ये वाला एरिया है, जो कि मैं आपको बताऊँ, ये R1 और इसका जो लास्ट सपोर्ट का ये था, ये लो। तो इस एरिया में ये पूरा हमारा बाई जोन है, बाई जोन में ये हमारा एरिया पूरा का पूरा बाई जोन है। इसके बाद जो है मार्केट ने यहाँ पे सीधे मार्केट यहाँ पे ड्रॉप हुई, और ड्रॉप होने के बाद इस एरिया में मैंने कहा था कि आपको इंगल्फ कैंडल मिलेगी या फिर आपके पास हैमर कैंडल मिलेगी फ्रेंड्स, तो हम एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट क्या कहते हैं, हमारा चेस्ट की बात करें, चेस्ट चेस्ट क्या कहता है कि जो मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक तरफ कोई ब्रेक करे तो हम वहाँ पे देखेंगे कंडीशन विल फुलफिल होगी कि हम अब बायर साइड में इसने इसको आर को ब्रेक किया है, अगर सपोर्ट को ब्रेक करता तो हम सेल साइड में बैठते, और आर को सब ब्रेक किया है तो हम बाई साइड में बैठेंगे। तो कंडीशन क्या है, जैसे ही आर को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे इस आर के रेजिस्टेंस के हाई को और सपोर्ट के लो को मार्क करेंगे, और उस एरिया में कोई भी, अब एंट्री रूल क्या है हमारा कि अगर यहाँ से कोई भी आता है मार्केट में और यहाँ पे इस एरिया में, इस पूरे एरिया में जो बाई जोन है हमारा ये, तो बाई जोन में हमें कहीं पे भी इंगल्फ या हैमर कैंडल मिलती है तो हम वहाँ पे मार्केट में अपना ट्रेड को पिक करेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया, यहाँ पे क्लियर कट इंगल्फ नहीं दिया। इसके बाद आने के बाद देखिए यहाँ पे एक इसने क्लियर कट इंगल्फ दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी बाई एंट्री, और बाई एंट्री के बाद जो है मार्केट में हमारा एसएल जो था, कई लोग सेफ जोन में इंगल्फ के जस्ट नीचे रखते हैं, और कई लोग ये S1 होता है, S1 का लो रखते हैं सेफ वाले, जो वेब ट्रेडर से आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। एंट्री रूल की बात करूं तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें देख सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, जो आने वाले टाइम फ्रेम में मैं आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे या कोई पैटर्न देखते हैं, यहाँ पे डबल बॉटम या डबल टॉप देखते हैं, यहाँ पे डबल बॉटम देखेंगे, या फिर हम QML पैटर्न देखेंगे। ये पैटर्न होता है QML पैटर्न देखेंगे, या फिर हम हेड एंड शोल्डर्स देखेंगे। कोई ना कोई पैटर्न हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि चार्ट पैटर्न होगा, जो आने वाले टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये पैटर्न या फिर हम यहाँ पे इंगल्फ या हैमर देखते हैं। तो यहाँ पे देखने के बाद देखिए मार्केट ने आपको कितना तगड़ा मूव दिया। एक ही बार में पहला जो टारगेट था TP हमारा 1, ये जाके इसने हिट कर दिया। अभी अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आने वाले टाइम मैं जब दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मार्केट ने कहाँ मूव दिया, कितना तगड़ा मूव दिया। अब इसके बाद जो है फिर से बात करते हैं, ये देखिए इसने लास्ट रेजिस्टेंस की बात करी, तो यहाँ पे भी लास्ट रेजिस्टेंस देखिए फिर एक और मेरे पास मिला, यहाँ गई मार्केट, ये रेजिस्टेंस बना, ये बैक आई, ये रेजिस्टेंस हुआ और ये लास्ट सपोर्ट हुआ। फिर इसके बाद इसने ब्रेक किया, फिर उसके बाद जो है मार्केट ने हमने इसको मार्केट को रिमार्क कर लिया। तो ये हमारा एरिया हो गया बाई जोन। तो इसके बाद यहाँ पे आने के बाद मेरे को इंगल्फ कैंडल दिखी, इंगल्फ कैंडल देखिए यहाँ पे एक मिली हुई है, ये रात की है। फिर उसके बाद दिन की बात करें तो इंगल्फ को यहाँ पे एक हैमर मिला हुआ है मेरे को यहाँ पे इस एरिया में। तो यहाँ पे कितने भी बात करोगे तो यहाँ पे कोई ना कोई इंडिकेशन मिलेगा, और इंडिकेशन मिलने के बाद हम यहाँ पे बाई लेंगे। यहाँ पे बाई करा मार्केट, और ये एसएल इसके जस्ट नीचे, और टारगेट हमारा ये आगे देखेंगे कि आप यहाँ पे टारगेट आपका कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है। तो इसी तरह फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके पास, यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी तेज मार्केट मूव हुई है। इसी तरह आपका ये तो बाई में था सिनेरियो, अभी सेल में मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, सेल में भी आपके पास बहुत तगड़ा अच्छा एग्जांपल है। ये सेल की बात करें तो फ्रेंड्स इस तरह से मार्केट आ रही है, ये आपका लास्ट सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये लास्ट रेजिस्टेंस है। ये इसको लास्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे। मार्केट गिरती हुई आई, रिट्रेस करी, यहाँ से गिरती हुई आ रही है और ये रिट्रेस करी और फिर लास्ट सपोर्ट को इसने अपने ब्रेक कर दिया। लास्ट सपोर्ट था ये एस, और ये नया सपोर्ट बनाया इसने S1। ठीक है, ये आर था, तो आर का हाई और S1 एस का हमने लो मार्क कर लिया। ये एरिया हमारा आ गया बाई जोन, सेल जोन, सेल जोन सप्लाई एरिया। इसमें मार्क किया, जैसे ही मार्केट ने हमारे पास रिवर्स दिया, यहाँ से मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखिए कितना, इस जोन में आने के बाद एक प्यारा सा मेरे को इंगल्फ मिला है। यहाँ पे इंगल्फ मिला और मेरी एंट्री यहाँ पे हुई, एंट्री सेल की हुई और एसएल जो है मेरा यहाँ पे रहेगा, ये एसएल रहेगा और सेल यहाँ पे एंट्री होगी। चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे चेस्ट किस तरह से काम कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड। चेस्ट का हर समय आप देखेंगे रूल रेगुलेशन को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, जैसे ही मेरे को यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुई, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मैं सतर्क हो गया, अलर्ट हो गया कि अब मेरे को ट्रेड मिलने वाली है। जैसे ही इस एरिया में आई, इस आर और एस के बीच में, इस एरिया में, तो मैंने यहाँ पे अपना एंट्री रूल देखा, या मेरे को कैंडल मिले, इंगल्फ या फिर हैमर। तो मेरे पास एक इंगल्फ मिली, फिर दोबारा इंगल्फ मिली और यहाँ पे इसके बाद मैंने सेल ली। और मार्केट में सेल लेने के बाद पहला टारगेट आपके सामने देखिए साथियों, ये TP1। और उसके बाद मार्केट कहाँ गई है आप खुद आइडिया लगा लीजिए। ये देखिए मार्केट ने कितना तगड़ा नीचे मूव दिया। ये सेम ऐसी ये मार्केट देखिए फ्रेंड्स, फिर से इसने नया सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक किया, ये नया सपोर्ट बनाया और फिर ये एरिया मार्क किया, लास्ट रेजिस्टेंस ये गया, फिर इस एरिया में जाके फिर इसने यहाँ पे ये इंगल्फ दिया। इंगल्फ देने के बाद पहला टारगेट फटाक से यहाँ पे हिट हो जाता है। फ्रेंड्स इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेडेबल बनाते हैं और किस पोजीशन पे ट्रेड को प्ले करते हैं और कैसे जो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा। जो साथी पुराने हैं और अपने अकाउंट को लॉस कर चुके हैं, रियल एफएक्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री सर्विस का फ़ायदा उठाकर अपने अकाउंट को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और जो साथी नए हैं, आप इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड भी रियल एफएक्स ट्रेडिंग के रियल ट्रेडिंग एजुकेशन को गेन कर सकें और रियल एफएक्स ट्रेडिंग आने वाले टाइम में अपना हिस्ट्री क्रिएट करें लाइव ट्रेड के लिए, जो कि मैं अपने शॉर्ट के माध्यम से और रील्स के माध्यम से ऑल सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कराता हूँ। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू रियल एफएक्स, धन्यवाद।